वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से साइंस यानी कि विज्ञान के 300 से प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे इस सेशन में। उस सारे के सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट 2022 की बुक से लिए गए हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में हैं ताकि आपको बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जा सकें। ठीक है, सेशन बहुत ही प्यारा है, ध्यान से सिर्फ सुनते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन आपको बता दूं ये सारे के सारे जो 300 से प्लस क्वेश्चन हैं ये वन लाइनर के फॉर्म में है और आपके किसी ना किसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये सेशन आप बस एक रिवीजन के तौर पे देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है यानी कि जो हमारा आसमान है कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और सबसे कम होता है। एक आपको यहाँ पर टर्म जरूर याद होगा, विवग्योर। हम लोग जब 10th में रहा करते थे उस टाइम पे पढ़ते थे। देखो जो V है ना, ये वॉयलेट कलर होता है, इसकी जो वेग होता है ना वो सबसे कम होता है। और अगर हम यहीं पर R की बात करते हैं यानी कि रेड की बात करते हैं तो इसका वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। तो लाल और बैगनी इसका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होंगी, लाल और बैगनी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, जो गाड़ियों में हमारे पीछे लगे होता है ना, इस तरीके से ये सीट होती है, यहाँ पर स्टीयरिंग होता है, तो यहाँ पर जो सामने शीशा होता है इसमें कौन सा होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। बाकी साइड में भी कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। जो उसका पाठ्यांक होता है, एक बार समझाता हूँ। जैसे ये मान लो बैरोमीटर है, तो यहाँ पर एक छोटी छोटी मरकरी टाइप की लगी होती है, मरकरी का ही होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर चढ़ने लगता है। इसका रीज़न क्या होता है, ये दिन साफ रहने का ये रीज़न बताता है, वेदर को रिपोर्ट करता है। आगे बढ़ें। मरीचिका, जिसको हमने इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, उसकी घटना क्या होती है, वो होता है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको मिराज दिखाई देता है। ये क्या होता है, ये आपको दिखाई देगा जब आप रेगिस्तान में जाओगे या फिर जब नई नई सड़कें बनी होती है ना, आप देखोगे दूर से ही, जब आप बाइक से कार से जाओगे तो दूर से ही आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा चमक रही है सड़कें या फिर पानी भरा है। सेम चीज़ें आपको रेगिस्तान में भी दिखाई देती हैं। दूर से जैसे ही देखोगे आपको लगेगा वहाँ पर तो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मिराज दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ें कि ध्वनि का जो श्रव्य आवृत्ति होती है, यानी कि सुनने की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। आकाश का रंग नीला होता है, किसके कारण होता है, ये होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर कौन सी ऐसा चीज़ है जो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है, तो यह जो तरंग होता है सोनार पे काम करता है। ठीक है, वायु में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। कितनी होती है भैया, 78%। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि द्रव्य का प्रवाह मापने का मात्रक क्या होता है, तो क्यूसेक होता है, सबको पता है। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या है, तो ये फैदम होता है। कौन सा होता है, फैदम। देखो आगे बढ़े, किसी नली में द्रव्य के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है किससे, तो ये वेंचुरी मीटर एक होता है, उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे बढ़े, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है किस पर आधारित होता है। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर का जो पीछे का डाला होता है आप देखोगे इस तरीके से उठा करके, इसमें ये चीज़ होती है, उठा करके तुरंत ये कर देता है, और ये इसमें हाइड्रोलिक लगा होता है। पूछ रहा है ये हाइड्रोलिक किस पर काम करता है, तो पास्कल के नियमों पर ही काम करता है। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या हमें प्राप्त होता है, तो जो बल का व्यजक होता है ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि हेली पुच्छर तारा दिखाई देता है, तो हर 76 वर्ष के बाद एक पुच्छल तारा है जिसको हम लोग बोलते हैं हेली पुच्छल तारा, ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, दूरी है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है कि समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 बार के बराबर होता है। अब बार कोई ये रिपीटिशन वाला बार नहीं है, ये जो आप देखेंगे जो वायुमंडलीय दाब होता है ये वाला बार लिखा हुआ है, 1 बार ये होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसको कहते हैं, तो जड़त्व का नियम है, सबको पता होगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम की परिभाषा किससे मिलती है, बल से मिलती है, फोर्स से मिलती है।
है कि जो बैरोमीटर का जो पाठनांक होता है वो एकाएक नीचे गिरने लगता है, उससे क्या हमें संकेत मिलता है, इसका मतलब होता है कि वर्षा होने वाली है, यानी बारिश होने वाली है। अभी मैंने आपको बताया था जब वो ऊपर चढ़ने लगता है इसका मतलब कि मौसम साफ हो रहा है, लेकिन वही जब उसका जो पाठांक है नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि भैया बारिश होने वाली है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं कहाँ पर, तो थर्मोस्फेयर में स्थापित किए जाते हैं। हमारे वायुमंडल में एक स्फेयर है थर्मोस्फेयर, वहाँ पर स्थापित करते हैं। द्रव्यमान अदिश राशि है किंतु भार क्या है, ये आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, सबको पता होगा। पानी में नमक मिलाने से उसका जो क्वाथनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो एक उदाहरण है, पानी कह लो चाहे आप बर्फ़ कह लो, आप देखोगे जब आप शिकंजी वगैरह पीने जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, इस तरीके से एक बड़ा सा एक ड्रम होता है और इसके साइड साइड क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो बर्फ़ भरे रहते हैं। ठीक है, जब आप शिकंजी पिए जाओ देखो तो उसमें क्या करते हैं, वो बर्फ़ तो भरते ही हैं, उसके बाद उसमें 2-4 पैकेट क्या करते हैं, नमक को डाल देते हैं। नमक को डालने का उनका कारण क्या होता है कि जो बर्फ़ उन्होंने यहाँ पर डाल रखी है वो बर्फ़ जल्दी गले नहीं, तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि उसे जो क्वाथनांक है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने से क्या होता है, तो ये बढ़ जाती है। आगे बढ़ें। वायुमंडल में पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी करती है, तो ये ओजोन लेयर जो होती है वायुमंडल में पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, हमारे तक नहीं पहुंचने देती। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। पनडुब्बी क्या होती है, समुद्र के अंदर चलने वाली एक जहाज टाइप की होती है। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है बर्नौलीज का नियम। सिक्का धातु मिश्रण है किसका, ये आपका कॉपर और निकल का क्या होता है, मिक्सचर एलिमेंट है सिक्का। आगे बढ़ें कि टूथपेस्ट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट बनाने में। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपके घर में जो भी टूथपेस्ट होगा आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको उसमें कैल्शियम फॉस्फेट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, कांच को रंगीन बनाने में प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। जो कांच आप देखोगे, हम ग्लास लगाते हैं, बहुत सारे लोग लेंस लगाते हैं कलर्ड वाले, वो किसकी वजह से होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड उसमें डाला जाता है। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, तो ये किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है डायनामाइट बनाने के लिए। ठीक है, ये बॉम्ब वगैरह से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाईक्लोरो डाईफिनाइल टाइक्लोरथेन होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक वेधन क्षमता का किरण कौन सा होता है, तो गामा किरण होता है, ये सबको पता है। आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो इस्पात का इस्तेमाल करते हैं हम स्थायी चुंबक को बनाने के लिए। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई पड़ता है, ये अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में तथा आँख, कान और नाक डॉक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी बात की जाए कि डॉक्टर कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो आप कह सकते हो आंख के हो, कान के हो, नाक के हो, कोई भी डॉक्टर हो, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ी जो हमारा गाड़ी की जो आगे की दोनों हेडलाइट्स होती हैं उसमें भी अवतल दर्पण होता है, जबकि पीछे में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। मोस्ट रिपीटेड और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 1.28 सेकंड लगता है। ठीक है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, उसके माध्यम के अपवर्तन पर निर्भर करती है, जो प्रकाश की चाल होती है। आप प्रकाश मतलब समझ सकते हो, जैसे मान लो टॉर्च है, तो टॉर्च को क्या करो कि आप ऐसे ही नॉर्मल जलाओगे तो देखोगे उसकी रोशनी कैसी आ रही है, फिर पानी में जलाओगे तो देखो रोशनी कैसी, आसमान में जलाओगे रोशनी कैसी होती है। तो उसके क्या होता है, उसके माध्यम डिपेंड करता है उसकी मीडियम पे। ठीक है, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संरक्षण होता है किसके, संवहन द्वारा होता है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का जो संरक्षण होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ रखा है 10th 8th में, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। गर्मियों में लोलक घड़ी लोलक की लंबाई बढ़ाने का क्या कारण होता है, क्या होता है, वो सुस्त हो जाती है गर्मियों में। ठीक है, इसलिए लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका दोलन काल क्या हो जाता है, ये समझो, तो उसका दोलन काल भी क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसका दोलन काल क्या होगा, वो भी बढ़ी जाएगा। द्रव्य का ताप बढ़ने पर जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस लूसेंट की आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो उसके ऊपर रहने का क्या कारण है, तो एक दहाई होता है, इसीलिए क्या होता है, जो बर्फ़ होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, वो उसका 1/10 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, तो वो कम हो जाता है। ये हमारा अर्थ है, मान लो इसके सतह से जब
जैसे ही जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो वायुमंडलीय दाब होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने और घटने पर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है उस पर क्या डिपेंड करता है, तो वो घटता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है, पहला देश कौन सा है, वो आपका अमेरिका है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है किसको, इसको उबाल करके जो जल की अस्थायी कठोरता होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग बॉइलिंग के मेथड से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, तो पेंसिल लेड भी कहते हैं। जो आप देखेंगे पेंसिल को छीलते हैं तो उसमें से जो लेड होती है ग्रेफाइट उसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा कांच इस्तेमाल होता है, तो ये फ्लिंट कांच इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है, कैडमियम या फिर बोरान छड़ का इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता रहा हूँ। कैमरा की बात करिए, जो कैमरे में लेंस लगा होता है, दूरबीन में जो लेंस होता है, और जो हमारा लाइट होती है हमारे घर में विद्युत बल्ब, उसमें फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात करें अगर डॉक्टर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बात करें कि अगर गाड़ियों के पीछे जो शीशा लगा होता है उसमें पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो कैडमियम और बोरान छड़ होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है, टिन और शीशे का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन कि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, तो 1/6 गुना होता है जी का मान। ठीक है, यानी कि जी की मान जितनी होगी पृथ्वी पर, उसका 1/6 कहाँ पे होगा, चंद्रमा पर होगा। परमाणु बम किस पर आधारित करता है, तो नाभिकीय संलयन पर, सबको पता होगा। विद्युत हीटर का तो तार बना होता है, किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, जो विद्युत का हीटर का तार होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट है त्रिवीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है, तो हेलोग्राम को हम लोग बोलते हैं त्रिवियम प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। दूर संचार में उपयोग किया जाता है कौन सा, दूर संचार में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, तो इसका समान होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम बराबर होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, कारण क्या है, ये शीतकाल में चलती है। पेंडुलम जो घड़ी होती है बहुत ही जल्दी चलती है शीतकाल में। शीतकाल मतलब ठंडक के टाइम में। समतापीय प्रकम में विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है, अनंत पे होती है, इनफाइनाइट होती है। आगे बढ़ें। रमन प्रभाव संबंधित है, जो रमन इफेक्ट है किससे हम लोग मानते हैं उसको, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है रमन इफेक्ट। नेक्स्ट है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है जो लेंज का नियम है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ें। भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित कहां पर किया गया था, तो रूस के कोस्ड्रोम से स्थापित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, जो भारत का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। देखो हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वन लाइनर सेशन है, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ ताकि बहुत ही कम टाइम में आपके 300 से प्लस क्वेश्चन रिवीजन के फॉर्म में तैयार हो जाए। जैसे ही क्वेश्चन को आप देखोगे आपके एग्जाम में, आपके दिमाग में सारे के सारी चीजें, सारे आंसर क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। सबसे उत्तम कोयला क्या होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। कई तरीके के कोयले होते हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला हम बात करें तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ें कि गोबर गैस और बायोगैस का मुख्य प्रमुख घटक क्या होता है, तो ये मीथेन होता है। यहीं पर अगर हम आगे बढ़ें कि सोल्डन मिश्रण क्या होता है, सोल्डन मिश्रण जो सीसा और टिन का मिला हुआ एक मिश्रण है, सोल्डन। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रभावशाली हैलोजन है, ये फ्लोरीन है। अगर जिसको भी मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर तीन ऐसे बिंदी बनी होगी, उस पर क्लिक करके आएंगे और स्पीड को आप थोड़ा सा घटा लेंगे। जिसको स्पीड मेरी बहुत ही कम लग रही है तो इसी 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और स्पीड को 1.25 या फिर 1.5 पे करके भी देख सकते हैं। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, ये आपका नायलॉन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मानव के द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है, ये नायलॉन माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो सल्फर, चारकोल और शोरा का मिश्रण है गन पाउडर। बादल तथा कोहरा किसका विलयन है, आपका कोलाइड का विलयन होता है। विद्युत बल्ब में भरी होती है, इसमें आर्गन गैस भरी होती है। बहुत सारे लोग नाइट्रोजन गैस लगाते हैं जो कि गलत माना जाता है। जो विद्युत बल्ब होती है, जो लाइट होती है, हमारे घर में बल्ब लगी होती है, उसमें आर्गन गैस होता है। दिया सलाई यानी कि जो माचिस होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, उसमें लाल फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है, हीलियम
और ऑक्सीजन का मिश्रण लगाया जाता है जो भी लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सबसे प्रबल अपचायक क्या होता है? आपका लिथियम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी गैस को ठंडा करने के लिए, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए फ्रिज में। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा यानी कि जिसको हम लोग सिल्क बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें निकल मिलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो मिथाइल मार्कप्टेन इस्तेमाल किया जाता है। जो एलपीजी हमारे घरों में होती है, गैस सिलेंडर हमारे घर में होता है, अगर वो लीक करने लगे, वैसे उसमें कोई सेंट नहीं होता है जो गैस होती है, लेकिन उसमें मिथाइल मार्कप्टेन मिलाया जाता है ताकि अगर गैस कहीं से लीक हो जाए तो हमें पता चल जाए कि भैया गैस हमारा लीक कर रहा है, इसको बंद कर दो या फिर इसको सही करा लो। अगर ये उसमें मटेरियल ना मिलाया जाए तो गैस लीक हो जाए और हमको पता भी नहीं चलेगा और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको मिलाने का मकसद होता है हमारी सेफ्टी पर्पस। ठीक है। प्रयोगशाला के उपकरण में प्रयुक्त कांच क्या है? आपका पायरेक्स का जो कांच इस्तेमाल किया जाता है हमारे लैबोरेटरी में इस्तेमाल होता है। लोहे में जंग लगने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड उसमें होता है। एफिल टावर का जो आधार बना हुआ है किसका बना है? सीमेंट और स्टील का। जो एफिल टावर आप देखते हैं ना, उसका जो आधार है, जो बेस बना हुआ है, किसका बना है? सीमेंट और स्टील का। भारत में टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना खान जो कि राजस्थान में है, वहाँ से। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवोजियर को कहा जाता है। पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। समान ताप पर और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन वो उसके परम ताप पर सीधा अनुपाती क्या होता है? 22.4 लीटर। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड़के जो होते हैं जब एग्जाम देने जाते थे यही 22.4 लीटर देते थे तो उनको भी बहुत सारे नंबर कभी कभी मिल जाता था। ठीक है, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट काफ़ी हद तक सही होता था। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है किससे? सोडियम कार्बोनेट द्वारा। अभी मैंने आपको बताया। जर्मन जो सिल्वर होता है किसका मिश्रण होता है? वो तांबे का, जिंक का और निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। शरीर की वृद्धि में सहायक करता है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि में इस्तेमाल होता है। जो भी लोग जिम वगैरह जाते हैं आप देखो कि वो प्रोटीन पाउडर ज़रूर लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आप भी प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन ज़रूर खाया करें, उसमें 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है सबसे बड़ी मानी गई है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? चीता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी कौन सा है? तो कौन सा होता है? व्हेल होता है। ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, ये कान के नीचे पाई जाती है। तो यानी कि स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जो हृदय होता है हमारा, जो हार्ट होता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 75 बार धड़कता है। मानव शरीर में अमीनो एसिड पाया जाता है, ये 22 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ें। तारपीन का तेल मिलता है कहाँ से? चीड़ के वृक्षों से मिलता है तारपीन का तेल। तांत्रिक तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ठीक है, इसको आप लोग प्यार से कीड़ा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखूँ तो आप देखोगे कि कीड़ा लिखा हुआ है, तो आपको एक ट्रिक भी याद हो जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? कीड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में इस्तेमाल क्या किया जाता है? इसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है डबल रोटी को बनाने में, या फिर आप ब्रेड भी कह सकते हो। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हेमोग्लोबिन के द्वारा इस्तेमाल। शरीर में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इधर उधर जाता है हमारा शरीर का ऑक्सीजन, वो हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त का यानी कि ब्लड का जो लाल रंग होता है किसकी वजह से होता है? ये हेमोग्लोबिन की रीजन की वजह से ही होता है। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? अवुटी जो ग्रंथि होती है वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कपाल के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 8 होती है कपाल में हड्डियों की संख्या। और रक्त को छानकर शुद्ध बनाना और उसका मूत्र बनने का क्या अर्थ है? ये किडनी जो होता है ये क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है उसको छान करके शुद्ध करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है? 120/80 होता है।
बीज रहित फल का निर्धारण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य क्या है? ये इसका जेब्रेलिन की वजह से होता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो हृदय के बाएं अलिंद में आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? वो फुसफुसीय सिराओं के द्वारा आती हैं। ठीक है, पनीर बनाने में काम क्या आता है? आपका एस्प्राजिल जो एक कवक होता है ये पनीर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए कि कोई आपका बर्तन है, इसमें आपने दूध भरा हुआ है और जैसे ही आप इसमें क्या करते हैं, नींबू वगैरह डालते हैं, तो ये जो कवक आपको दिख रहा है जिसको हम लोग एस्प्राजिल्स बोलते हैं, ये एक्टिव हो जाता है और हमको पनीर बनाने में हेल्प मिलती है। सबसे अधिक विषैला मीन कौन सा है? आपका स्टोन ग्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं वही होता है। आगे बढ़ रहे हैं कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन 14 C14 की पद्धति से। हम लोग जीवाश्म जो होते हैं उसका हम आयु का पता लगा लेते हैं। मानव अपने रक्त का दान कितना कर सकता है? जितना उसके बॉडी में ब्लड है उसका 10% वो दान दे सकता है, यानी निकलवा सकता है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया था किसका? तो ये मटर के इस पौधे का इस्तेमाल किया था आनुवंशिकी संबंधी उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, मनुष्य में बौनापन होता है STH हार्मोन की कमी की वजह से। जो मनुष्य होते हैं जिनकी हाइट मान लो छोटी होती है, एक कुछ हाइट की बड़ी होती है, कुछ की छोटी होती है, तो किसकी वजह से होती है? STH हार्मोन्स की कमी की वजह से होती है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? आपका फफूंदी होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। जो भी चीज़ें अगर मैं मान लो वीडियोज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें गलत हो जाएँ जल्दी बोलने में, तो उसको आप मुझे नीचे कॉमेंट में बता देना। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। आज पहली बार मेरी सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं कि गर्भवती महिला को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस उस महिला को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जल स्थल जीवों का विकास हुआ है कहाँ से? ये मत्स्य वर्ग में विकास हुआ है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा है? आपका साइनोबैक्टीरिया है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से जो पत्तियों का रंग होता है वो पीला होता है। ठीक है, आगे बढ़ें कि जीव द्रव्य में जल होता है, ये 80% जो होता है जल होता है जीव द्रव्य में। और रेशम के कीड़े जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या चीज़ खाते हैं? जो रेशम के कीड़े होते हैं ज़्यादातर वो सहतूत का जो पत्ता होता है उसको खाते हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, ये आपका इमाइल एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बल का मात्रक क्या है? आपका जूल है। प्रकाश वर्ष किसी इकाई है दूरी की। शक्ति का मात्रक क्या है? ये आपका वॉट होता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, 1 नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा का। ठीक है, एम्पियर किसकी इकाई है? आप कह सकते हो विद्युत धारा का। और पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक ये भी किसका है? आपका डिस्टेंस का है। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त करती है? तो यानी सेंटीमीटर जो होता है अगर उसको हम 0.39 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको इंच प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ें। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा? 1000 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होगा? 1/1000 मिलीमीटर होता है हमारा। 1/1000 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन का बराबर। तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है? लगभग 159 लीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ें। लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी होती है? फर्मोमीटर होती है। आपकी जो लंबाई होती है उसकी न्यूनतम इकाई। सोनार में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आपका पराश्रव तरंगे होती हैं उसका इस्तेमाल होता है सोनार में। ठीक, आगे बढ़ें कि एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का इस्तेमाल किया जाता है एनीमोमीटर में। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ें कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का जो दाब होता है उसका हम लोग मापन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पाइरहेल मीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। पाइरहेलियोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो हिंदी में लिखे होते हैं उसको ठीक से पढ़ा नहीं जाता। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जो जल का बहाव होता है वो हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। और रक्त दाब नापने का यंत्र क्या होता है? स्फैग्नोमैनोमीटर को हम लोग बोलते हैं। जो ब्लड प्रेशर नापते हैं उस मशीन को बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो बैरोमीटर का। और दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से हम लोग नापते हैं, जो दूध का घनत्व होता है उसको। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है।
आगे बढ़ें कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग लक्स मीटर कहते हैं, LUX। ये लक्स जो नहाने वाला साबुन आता है ना, वही होता है लक्स मीटर, ठीक है। आगे बढ़ें, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या है, अपकेंद्रण होता है, इसी के बल पर वो जो मशीन होता है वो कार्य करता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, ये आपका सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, भूकंप की जो तीव्रता होती है वो, ठीक। आगे बढ़ें कि फेदोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को नापने में फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है। और हवा की ऊर्जा क्या होती है, ये केवल गतिज ऊर्जा होती है जो हवा की ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है, तो अपकेंद्रीयकरण पर काम करती है प्रक्षालन मशीन की कार्यशैली। और एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका कारण क्या है, ये होता है आपका गति का जड़त्व यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों है ऐसा, कि बर्फ में जो सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है वो कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ये तो बहुत ही प्यारा सा और आसान सा क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन साहब ने। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या होगा, जैसे देखो अंतरिक्ष यान जो है वो एक चक्कर लगा रहा है किसी भी ग्रह का, ये अंतरिक्ष यान है, एक चक्कर लगा रहा है किसी भी ग्रह का, और वहाँ से अगर एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा, वो अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिवान होने लगेगा। बात आ रही समझ में। आगे बढ़ें, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके साथ पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता, जब जितना उसका चौथा भाग होता वही उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता। बात आ रही समझ में। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप ध्यान से देख लो। आगे बढ़ें, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद के समान की ऊंचाई से गिरने पर क्या होगा, जो लकड़ी की गेंद होगी वो बाद में गिरेगी, ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा कि जो लकड़ी की गेंद है वो बाद में गिरेगी, क्योंकि जो लकड़ी की गेंद होगी वो एकदम कॉमन सा बात है कि वो हल्की होगी, तो जब ऊपर से हम गिराएंगे तो बहुत धीरे धीरे करके वो हवा के प्रेशर उसको रोकते हुए चलेगा। जबकि क्या होगा, जो हमारे हाथ में लोहा होगा वो लोहे का प्रेशर क्या होगा, बहुत तेज होगा और सीधा हवा को काटता हुआ नीचे गिरेगा, ठीक। लोलक की काल विधि क्या होती है, लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है जो लोलक की काल विधि होती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ये शीतकाल में, अभी मैंने आपको बताया था। जो वर्षा की बूंद होती है, बारिश की जो बूंदें होती है, गोलाकार आकृति का कारण क्या है, उसके सरफेस टेंशन की वजह से वो गोला गिरती हैं, पृष्ठ तनाव की वजह से। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, वो उसका घर्षण होता है, ठीक है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। और वहीं अगर हम बात करें कि जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं, हमारे घर में पहले स्टोव हुआ करता था ना, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की जो बत्ती होती है उसके ऊपर चढ़ने का, जो मिट्टी तेल डाल के हम लोग जलाते नहीं थे स्टोव, वो पूछ रहा है कि जैसे ये मान लो स्टोव है आपका, यहाँ पे बीच में ऐसे होती थी और यहाँ पर इस तरीके से इसमें मिट्टी तेल भरा हो, यहाँ से हम लोग हवा भरते थे, तो क्या होता है कि ये इस तरीके से ऊपर चढ़ करके जलती थी। पूछ रहा है उसका कारण क्या है, तो वो भी क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। या फिर आप लैंप देख लो, उसमें भी यही रीज़न है। आगे बढ़ें कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 277 केल्विन क्या होता है, जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक ताप पर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे सर्वाधिक होता है, ठीक है। बैरोमीटर पवन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा में इंगित होती है, तो शीत और जो शुष्क मौसम होता है वो ऐसा होता है, अचानक गिरावट की वजह से ऐसा होती है, ठीक। कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो 1/9 भाग, ठीक है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 100 डिग्री से ऊपर हो जाए तो शरीर क्या होगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, उनका कम घनत्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक भारहीन गुब्बारे यानी कि उस गुब्बारे का कुछ वजन नहीं है और उस गुब्बारे में हम 200 ग्राम पानी भर देते हैं और उस गुब्बारे को फिर हम जल पे यानी कि पानी पे तैराते हैं, तो उस जो गुब्बारे का भार क्या होगा, फिर भी क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होने का कारण है, आप जब देखते हो कि आप ये कोई बर्तन है और इसमें आप एक मथनी लेकर के इस दूध को मथते हो तो क्या होगा, अपकेंद्रीय बल की वजह से जो क्रीम होता है दूध का वो बाहर होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होगा, निर्वात में होगा। प्रकाश
तरंगों के वायु में कांच में जाने पर जो उसका चर प्रभावी होते हैं वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके तरंग दैर्घ्य और उसके वेग पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रकाश विकिरणों की प्रस्तुति क्या होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है जो प्रकाश विकिरण की प्रस्तुति होती है। ठीक, आगे बढ़ें। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, कुल आंतरिक परिवर्तन। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में मिराज के बारे में बताया था। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता, उसकी जो आवृत्ति होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है कि तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, उसका प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। और सबसे कम वेवलेंथ है जिसको हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, किसका होता है, ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, दृश्य वर्णक्रम में कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, ये भी बैगनी होता है। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है विवग्योर, तो आप इसमें कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है क्यों, क्योंकि तरंग दैर्घ्य की वजह से जो प्रकाश का रंग होता है वो निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ें। दूरदर्शन के संकेत और एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं, उसका कारण क्या है। देखो, दूरदर्शन के संकेत यानी कि जो सिग्नल आते हैं हमारी टीवी में, कुछ अगर ज़्यादा दूरी हो जाता है तो नहीं मिल पाते, पृथ्वी की सतह जो वक्राकार है उसकी वजह से। ठीक है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, उसकी आवृत्ति मॉड्यूलन जो होता है उसकी वजह से प्रकाशित होता है। किस तारे का रंग जो होता है क्या दर्शाता है, उसका ताप। किसी भी तारे का जो उसका रंग होता है उसका ताप दर्शाता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो दर्शाता है। ठीक, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है, धूल कण की वजह से। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन इनमें से कौन सा सबसे उचित होता है, तो ऊपर उजला नीचे काला जो होता है सबसे उचित होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ें। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ें कि कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने का क्या कारण है, ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है, तो आकाश आपका काला ही दिखाई देता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। वाहनों में पृष्ठ दृश्य, अभी फिर से आ गया, यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ कार लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ वाहनों में जो पीछे का जो पीछे देखने के लिए शीशा होता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। के एक बिंदु स्रोत के दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो वो अनंत बनते हैं, इनफाइनाइट बनते हैं। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। जब लाल नीला तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, ये आपका सफ़ेद दिखाई देता है। मनुष्य की आंख की किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है तो उसकी रेटिना पर जो होती है कोई भी इमेज, कोई भी प्रतिबिंब बनती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है, जबकि उसके आइरिस के काम पे परिवर्तित होती है। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, वो समान होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 310 केल्विन होता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मैंने अभी आपको बताया था विवग्योर, ये आप याद रखोगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो हिमरोधी के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल जो होता है वो ठंडा होता है, तो वेपराइजेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से जो मिट्टी के घड़े में जो भी हम जल रखते हैं वो ठंडा होता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु कैसे होते हैं, वो क्या होंगे, क्रमशः क्या होंगे, बढ़ेंगे और उसके बाद घटेंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना
शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, ध्यान रखें। प्रेशर कुकर में आप देखो खाना कितना जल्दी बनता है, तो क्या होता है, वो जो बढ़ा हुआ जो दाब होता है, जो प्रेशर बढ़ता है ना, वो भाप की वजह से वो उसके क्वथनांक को और बढ़ा देता है, जिससे खाना जो होता है बन जाता है। एक्चुअली प्रेशर कुकर में खाना बनता नहीं है, खाना उबलता है। ठीक है, आप ये समझना। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर कैसा रहेगा? वो वही रहेगा। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का इस्तेमाल होता है क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए। ठीक है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी की धरातल को परिवर्तित किया जाता है, किसकी वजह से होता है? ये आयनोस्फीयर की रीजन की वजह से होता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है, ये एक्सरे इस्तेमाल होता है, आपको पता होगा। आंतों के रोगों के निदान के निम्नलिखित में से कौन से किरणों का इस्तेमाल होता है? यहाँ पर भी एक्सरे का ही इस्तेमाल होता है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? देखो 16.5 मीटर होनी चाहिए। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ सुनना चाहता है, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, टेलीविज़न ग्रह पर दूरस्थ नियंत्रण में किसी प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, वो क्या होती है? वो अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है? 85 डेसिबल होती है। अगर 85 डेसिबल के ऊपर अगर कुछ भी जाता है, इसका मतलब कि वो शोर शराबा वाली आवाज़ है। ठीक है, 100 वॉट के एक बल्ब को 4 घंटों तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई कितनी होगी? 0.4 होगी उसकी इकाई। तो ये हमने 300 से प्लस क्वेश्चन, मुझे लगता है कि 350 से प्लस क्वेश्चन हमने इस सेशन में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके किसी न किसी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको अच्छा बताने की, समझाने की, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कुछ देने की। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिएगा। आवाज़ मेरी आपने पहली बार सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी लूसेंट की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।